Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the previous paper of electrical measurement. हम लोग 2018 स्पेशल जो लेटरल एंट्री वाले का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द PMMC मीटर कैन मेजर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? डीसी केबल मेजर करते हैं, ओनली डीसी क्वांटिटीज। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सच एज डिफेक्टिव ऑफ वार्म पार्ट्स इरेगुलर स्प्रिंग टेंशन इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। किस तरह का एरर होगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है The closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured is called accuracy. ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है The deflecting torque of a moving iron instrument is proportional to I square. डिफ्लेक्टिंग टर्क क्या होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में? प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5 है द करेंट रेंज ऑफ ए डीसी एमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय। कैसे एक्सटेंड किया जाता है? शंट पैरेलल में कनेक्ट करके रेजिस्टेंस को। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द बर्डन ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वोल्ट एम्पेयर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एन इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंट्रीगेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है? एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या होता है? उसमें इंट्रीगेट होता है 10 यूनिट, फिर 12 यूनिट, 13 यूनिट, 14 यूनिट, इस तरह से इंट्रीगेट होते रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है When the reading of 2 watt meter is same in 2 watt meter method, जब रीडिंग क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, द लोड पावर फैक्टर विल भी कितना होगा? यूनिटी हो जाता है 1। जब क्या होगा? सेम होगा। 2 वाट मीटर का रीडिंग जो है सेम होगा तो पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इन एन इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर क्या हो जाएगा? द करेंट कॉइल इज मेड फिक्स। करेंट कॉइल जो है फिक्स रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द मूविंग कॉइल इन ए डायनमोमीटर वाट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। सप्लाई के क्रॉस कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रेशर कॉइल ऑफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का प्रेशर कॉइल क्या होता है? हाईली इंडक्टिव होता है। 11 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है क्रीपिंग एरर इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज कंपनसेटेड बाय ड्रिलिंग होल्स इन द डिस्क। ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है इन एन इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर में क्या होता है? करेंट कॉइल इज मेड फिक्स। सेम है, ये पेज रिपीट हो गया है, ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है ए डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर गिव। डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर क्या देता है? एवरेज पावर देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है द कंट्रोलिंग टर्क इन ए सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर इज प्रोवाइडेड बाय नन एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ए फेज सीक्वेंस इंडिकेटर रोटेट्स क्लॉकवाइज फॉर फेज सीक्वेंस ऑफ आर वाई बी। इफ द फेज सीक्वेंस इज चेंज टू बी आर वाई इट विल रोटेट सेम उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लॉकवाइज ही। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ए मेगर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। मेगर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? हाई रेसिस्टेंस या इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। ऑप्शन
सी हो जाएगा। इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी दिया रहेगा तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। फ्रीक्वेंसी किससे मेजर किया जाता है? वेन्स ब्रिज से फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेसिस्टेंस द बेस्ट मेथड इज। मीडियम रेसिस्टेंस के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रेंज ऑफ रेसिस्टेंस कम अंडर लो रेसिस्टेंस। लो रेसिस्टेंस का क्या होता है? अप टू 1 ओम होता है, 1 ओम और लेस देन 1 ओम लो रेसिस्टेंस के लिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए 1 ओम और लेस देन 1 ओम। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडक्टेंस इज मेजर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज। इंडक्टेंस किससे मेजर किया जाता है? मैक्सवेल ब्रिज की मदद से किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रुप बी का, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करना है और दोनों में डिफरेंशिएट करना है। इसी का और क्वेश्चन है, कंपेयर बिटवीन स्प्रिंग कंट्रोल एंड ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर हैज़ टू बी इंक्रीज्ड व्हाट स्टेप्स आर टेकन। वोल्ट मीटर का रेंज को बढ़ाना है तो इन वोल्ट मीटर का रेंज को अगर इंक्रीज करना है तो क्या स्टेप की लिया जाएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ नेसेसरी एक्सप्रेशन, और जो एक्सप्रेशन उसका होगा उसको निकालना है। इसी का और है, द डिफ्लेक्टिंग टर्क ऑफ एन एमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट पासिंग थ्रू इट एंड द इंस्ट्रूमेंट हैज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 70 डिग्री फॉर करेंट ऑफ 10 एम्पेयर। What deflection will occur for a current of 5 ampere when the instrument is spring controlled? Question number 4 है, what are the differences between a watt meter and energy meter? Explain. watt meter और energy meter में क्या डिफरेंस है इसको एक्सप्लेन करना है। इसी का और क्वेश्चन है, डिफाइन फ्रीक्वेंसी मीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं और उसके प्रिंसिपल को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस एंड लो रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंस और लो रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए जो मेथड है उसके बारे में लिखना है। हाई रेसिस्टेंस जैसे लॉस ऑफ चार्ज मेथड से होता है, लो रेसिस्टेंस केल्विन डबल ब्रिज मेथड का यूज किया जाता है, और भी मेथड है उसको लिखना है। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरर्स इन ए वाट मीटर व्हेन इट इज यूज्ड ऑन एसी? एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर? डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ग्रुप सी का इसी का और है 6 का, डिस्क्राइब लो वोल्टेज एंड करेंट आर मेजर्ड इन ए सिंगल फेज एसी करेंट। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेसिस्टेंस विथ व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑल्सो डिस्कस द सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज। 7 का और है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए मेगर विद द हेल्प ऑफ ए नीट डायग्राम, नीट स्केच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट विथ इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ऑल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्क। इसी का और है, कंपेयर इंडक्शन टाइप वाटमीटर विथ डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट इन ऑपरेशन ऑफ एन एनर्जी मीटर द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन ए गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन दैट टाइम। 9 का और है, compare the spring and gravity control of instruments and show that gravity controlled instruments does not have a uniform scale. Question number 10 है, discuss the construction and principle of operation of a dynamometer type wattmeter. इसी का और क्वेश्चन है, define variation in wattmeter readings on different types of loads when phi is equal to 0 degree, 30 degree, 60 degree and 90 degree.
इसी का बी क्वेश्चन है, द पावर इनपुट टू ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रीड बाय 2 वाट मीटर्स, द रीडिंग आर 920 वाट्स एंड 300 वाट्स, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर। इसको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर, एक्सप्लेन एनी वन मेथड। कितने टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर होता है इसको बताना है और किसी एक को एक्सप्लेन करना है। 11 का और है, एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विथ एग्जाम्पल। डिफरेंट टाइप का जो एरर्स होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, जैसे ग्रॉस एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, इस सबको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो देख सकते हैं 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का, जो कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर को, डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो 2018 इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में पूछा गया था। देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, डिफरेंट सारा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।